खबर आ रही है जो कि हमारे लिए काफ़ी शर्मिंदगी वाली खबर है कि हमारे पास एक दुनिया का तगड़ा तेज तरीन बॉलर आया था। पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक तेज तरीन बॉलर आया था एहसानुल्लाह, और उसको हमने ज़ाया कर दिया। पीसीबी ने उस सारे टैलेंट को ज़ाया कर दिया। अब उसके जो वालिद हैं उन्होंने एक वीडियो के ज़रिए रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक दरख्वास्त की पीसीबी से कि आप मेरे बेटे को एनसीए में लेके जाएं और उसका रिहैब करें, उसको अच्छे से ख्याल रखें, उसको किसी अच्छे से हॉस्पिटल में लेके जाएं, उसका रिहैब करवाएं, क्योंकि वो रहते हैं स्वात में और स्वात में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, ना कोई इतना मॉडर्न हॉस्पिटल है जहाँ पे जाके वो अपना इलाज करवा सके, और ना ही ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ हैं जिन वजह से वो बंदा जल्दी रिहैब कर सके। तो इस वजह से उसके वालिद ने ये सारी रिक्वेस्ट की पीसीबी से। तो पीसीबी को चाहिए कि ये उनकी रिक्वेस्ट मान लें और उस पर जल्दी से जल्दी अमल करें। लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या थी, उनकी इंजरी क्या थी, असल इशू क्या था, वो मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तो कुछ 1-2 साल पहले जब एहसानुल्लाह नया आया था, उसको PSL में पिक किया गया, उसके अलावा वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आके खेला। तो तब हमारे पास एक पाकिस्तानी कोच थे, उन्होंने एम ही मतलब अपने खुद की उसको पॉलिशिंग करने के लिए उसको कह दिया कि तेरा वो जो एक्शन है ना, बॉलिंग एक्शन, वो नहीं ठीक, मैं तेरा एक्शन ठीक करता हूँ। तो इस नाअहल बंदे ने उसका एक्शन ठीक करते करते उसकी कोहनी में से दर्द निकलवा दी। इस वजह से उसका कोहनी इंजर्ड हो चुकी और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। उसकी कोहनी शायद वहाँ से हड्डी टूट गई थी, कोई फ्रैक्चर हो गया था, इस वजह से उसके बाद उस बंदे से बॉलिंग तक नहीं हुई। और ऐसे ऐसे हमारे पास नाअहल कोचिंग स्टाफ आया होता है जो कि अपनी मतलब शो ऑफ के लिए या अपनी फजूल स्ट्रेटजीज के जरिए, फजूल टेक्निक की वजह से ये ऐसे ऐसे तगड़े बॉलर्स को ज़ाया कर देते हैं। अब आप सोचें, एहसानुल्लाह जब वो शुरू में आया तो वो 150 प्लस पे भी जा रहा था, इतना कमाल बॉलर था हमारे पास, एटलीस्ट उसके पास पेस थी। आहिस्ता आहिस्ता जब उसके पास एक्सपीरियंस आता उसने ठीक हो जाना था, लेकिन इन बंदों ने उसे वेस्ट कर दिया और अब उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे ही पाकिस्तान के पीसीबी के पास ऐसी कई मिसालें हैं जिनमें कई प्लेयर्स ऐसे आ जाते हैं जो कि इंजर्ड हुए और उनको बाद में देखा भी नहीं गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें BCCI की तरफ, तो सबसे बड़ी मिसाल है जसप्रीत बुमराह। उसको उन्होंने 3-4 साल रेस्ट दिया। उन्होंने रेस्ट देने के बाद उसको प्रॉपर रिहैब किया। उन्होंने बोला कि तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हारी जगह पक्की रहेगी। किसी की तरफ आप देख लें उन्होंने कैसा गलत किया, कैसे ऐसे ही कई प्लेयर्स पहले भी खराब हो चुके हैं और अब ये एक एहसानुल्लाह एक और ऐड हो गया। तो उसके वालिद ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप मान लें, इसको NCA में लेके जाएं और उधर जाके इसका प्रॉपर ख्याल रखें। तो एक और खबर है कि इस टेस्ट सीरीज़ में कोकाबोडा की बॉल्स यूज़ होने वाली हैं, वो बॉल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में यूज़ होती हैं, यही सेम बॉल पाकिस्तान में यूज़ होगी। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान की होम सीरीज़ में आने वाले अगले 3 मैचेस जो इंग्लैंड के साथ हैं, 2 मैचेस जो बांग्लादेश के साथ हैं और 2 मैच जो वेस्ट इंडीज़ के साथ होंगे, वो सारे के सारे मैचेस कोकाबोडा बॉल के साथ खेले जाएंगे। और वो बॉल की खासियत ये है कि वो दूसरी बॉल से थोड़ा ज़्यादा स्विंग होती है, मतलब कि पाकिस्तानी कंडीशंस में वो अच्छी बॉल है, लेकिन उस बॉल में खूबियां होने के साथ साथ खामियां भी हैं। तो वो खामियां क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब उस गेंद को पकड़ा जाए तो उसके ऊपर जो सीम होते हैं, मतलब जो उसके धागे होते हैं, वो इतने ज्यादा उभरे हुए नहीं होते, मतलब वो बिल्कुल उसके पेट के साथ लगे होते हैं। तो नई बॉल पे तो बॉलर के हाथ में आता है, वो बॉलर अच्छे से जज कर लेता है गेंद को, सीम का उसको पता लग जाता है। लेकिन जब वो गेंद पुरानी हो जाती है तो तब वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इस वजह से बॉलर को जज करने में मुश्किल होती है। दुनिया में इस टाइम 3 तरह की बॉल्स यूज हो रही हैं, जो कि एक पाकिस्तान में आ गई कोकाबोडा की और दूसरी है SG इंडिया का ब्रांड है और इंडिया में ही यूज़ होती है। और इसके अलावा एक और ब्रांड है ड्यूक, जो कि इंग्लैंड में यूज़ होती है और वो बनती भी इंग्लैंड में ही है। खैर, बॉल से देखेंगे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सीरीज़ मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये सारे मैचेस होंगे पिंडी में, बस बारिश ना हो तो फिर मज़ा आएगा मैचेस देखने का। ऐसे भी पिंडी की उन्होंने पिच बना दिया ग्रीन पिच, जो कि देखने का मज़ा आएगा। हमारे जो तगड़े प्रीमियम पेसर्स हैं वो उस पिच पे खेलेंगे और गेंदें करवाएंगे और अगली बांग्लादेश की टीम को इंशाल्लाह नॉकआउट करेंगे। आज की वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।